मीडिया 9 टीवी OTT ऐप को अभी डाउनलोड करें और देखिए आपका मनपसंद न्यूज चैनल 24 घंटे आपके मोबाइल पर। देखिए मीडिया 9 टीवी 7 स्टार डिजिटल नेटवर्क पर चैनल नंबर 508 पर पूरे महाराष्ट्र में, देन सुप्रीम केबल पर चैनल नंबर 182, GTPL केबल पर चैनल नंबर 981 और DG स्पेस केबल पर चैनल नंबर 195 पर 24 घंटे सिर्फ आपकी सेवा में। मीडिया 9 नवी मुंबई का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क। ITM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन यह संस्था उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए निजी शैक्षणिक संस्थान के रूप में जानी जाती है। ITM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रतिष्ठित AICTI द्वारा अनुमोदित है। ITM बिजनेस स्कूल खारगर की तरफ से शुक्रवार 20 जनवरी को BSFI सेक्टर के लिए मैनेजमेंट प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसे CEO स्टॉक सीरीज #1 कहा जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के लिए CEO के साथ उनकी बातचीत से करियर के संबंधित लाभ उठाने के लिए था, जिससे छात्र को अपना स्टार्टअप करने के लिए आइडियाज और इस क्षेत्र में ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कौन सी चीजें जरूरी है, यह सब बातें समझ आ पाए। इस टॉक शो से छात्र तक पहुंचाना और उनका भविष्य उज्जवल बनाने में सहायता करना यह उद्देश्य था। ITM इंस्टीट्यूशन हिंदी आर्यन ऑफ एजुकेशन 32 सालों से चलती आ रही है। शुक्रवार को AICTI सेक्टर के लिए यह सीरीज का आयोजन किया गया था और अगला सीरीज FMCG सेक्टर के लिए अरेंज किया जाएगा। यह जानकारी मीडिया 9 से बात करते हुए ITM बिजनेस स्कूल के डायरेक्टर एंड सेंट्रल हेड ऑफ ITM डॉक्टर लक्ष्मी मोहन ने दी है। ITM is a 32-year-old institution in the arena of education, and at ITM Kharghar we have the management program, and today we had CEO talk series. One of the reason we decided to have this kind of a program is for the students to benefit out of their interactions with CEOs. ये जो CEOs को हमने आज बुलाया था, MD of JM Financial, Mr. Anil Salvi. We had invited the MD and founder of Suryoday Bank, Mr. Bhaskar. Then we had Mr. Narendra, who is an ex-IOB MD. And then we had Rishi Gupta, a very young entrepreneur who is the MD and CEO of FinoBank. And we also had Mr. Parvez, who was the CEO of HDFC Life. So the interactions that we had with the panel members, I think was also for students to have a lot of takeaways in terms of कैसे अपने आप को वो प्रिपेयर करेंगे इंडस्ट्री रेडी होने के लिए। और स्टूडेंट्स को इनसे ये भी पता चला कि ये सब कैसे एंटरप्रेन्योर्स बने, क्या क्या चैलेंजेस के साथ इनको मतलब जूझना पड़ा, एंड देन हाउ दे बिकेम ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स। सो जब स्टूडेंट्स MBA में एडमिशन लेते हैं, हम ये चाहते हैं कि उनको लीडरशिप लेसन्स दें, और ये एक तरीका है, जैसे CEO टॉक सीरीज हो गया, जहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें पता चली एज टू हाउ टू बिल्ड देयर ओन एंटरप्रेन्योरल वेंचर, कैसे अपना स्टार्टअप करें और कैसे क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए इतने ऊंचे लेवल में पहुंचने के लिए। तो आई थिंक इट वाज ओवरऑल वेरी वेरी एनरिचिंग, एंड वी विल हैव मोर सच सीरीज ऑफ CEO टॉक सीरीज। नेक्स्ट हमारा जो CEO टॉक सीरीज होगा वो FMCG सेक्टर के लिए होगा। सो फिलहाल हमने BFSI सेक्टर को एक्चुअली पैनल मेंबर्स थे, एंड द नेक्स्ट वन वुड बी ऑन FMCG।
इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप से अनिल सालवी, एमडी एंड ग्रुप हेड जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिमिटेड, भास्कर बाबू आर, को-फाउंडर एंड सीईओ सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, नरेंद्र एम, एक्स एमडी इंडियन ओवरसीज बैंक, परवेज मुल्ला, एक्स चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एचडीएफसी लाइफ, ऋषि गुप्ता, एमडी एंड सीईओ फिनो पेमेंट बैंक, डॉक्टर रचना निगम, जीएम ऑफ कॉर्पोरेट रिलेशन मौजूद थे। मैं डॉक्टर रचना निगम, डायरेक्टर कॉर्पोरेट रिलेशंस एट आईटीएम बिजनेस स्कूल। हमारे कॉलेज ने एक आज सीईओ टॉक सीरीज स्टार्ट किया है, वेयर वी हैड स्टॉलवर्ड्स फ्रॉम BFSI sector. We had Mr. Anil Salvi, we had Mr. Bhaskar Babu, we also had Mr. Rishi Gupta, Mr. Parvez Mullah and Mr. Narendra. And they have actually shared their thoughts and experiences with the students. That has actually brought a lot of value to the campus. Hope students take some good learnings out of today's series, today's talk and discussions, and do something good out for them and make a great career. Thank you. It is always great to be part of any initiatives that is being undertaken by ITM, and I do regularly visit here in various engagements. We hire from ITM, and the students that are passed out from ITM are really top class, and I wish ITM the very best. I wish them to continue with their effort in terms of building the talent and the skills and the competency for tomorrow that India needs. Thank you so very much for the opportunity today, and all the very best to the students and ITM alike. Thank you. Management, headed leadership by Professor Lakshmi Mohan, and today the section of CEO Series 1 talk series is really a great initiative, and we had a good discussion on the leadership issues, on the BFSI sector, what are the opportunities and differentiating factor available in the Amrit Kaal for India in this next 25 years. And I could find quite a lot of active participation by the student, and they are also, their maturity level of thinking have been very high order, and they asked quite a lot of questions, and it really resulted in a greater success. So once again I congratulate all the organizers, student side, professor side, and particularly the leadership of Rachana Nigam and the Professor Lakshmi Mohan, and it will be a pleasure to come here on various requests and be with the students. Thank you. Everyone, myself Amrita Miraskar. I have been working with ITM for the past 3 years, and this was the first time, ये पहली बार थी जब मैंने ये event on such a large scale arrange किया है. The event is called CEO Talk Series #1. ये CEO Talk Series इसलिए हमने arrange किया है to create awareness among aspiring MBA students, also to create awareness with the students who are already pursuing MBA with us. थोड़ा सा सब्जेक्ट नॉलेज मिलता है फ्रॉम डिग्नेटरीज फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो हमने इवेंट के लिए काफ़ी 5 डिग्नेटरीज बुलाए थे फ्रॉम JM फाइनेंशियल, HDFC लाइफ. देयर वाज अ मॉडरेटर हु इज एन एक्स इंडियन ओवरसीज बैंक CEO. तो ऐसे 5 गेस्ट हमने बुलाए थे. दिस इवेंट वाज अ ग्रैंड सक्सेस, थैंक्स टू आवर टीम एंड थैंक्स टू आवर volunteers, student volunteers. Thank you. Group of institutions have been into this education field for more than 32 years, and they have been giving quality education, and our alums and also recruiters do have a wonderful rapport with us. We have been performing consistently well in the past, and our alum are a classic example to this. Every department crafts all the events only to take the students closer to the corporate, and we have been pretty successful at that. Like this event which has just happened, wherein the CEOs of different institutions have come over here to share their valuable insights with the students, which was really an eye-opening session to all of us.